हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ITI मिशन पर। आज हम बात करेंगे एम्स नागपुर से आई रिक्वायरमेंट के बारे में। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये आपकी गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है। जो कैंडिडेट यानी जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग डिग्री पास हैं वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है amsnagpur.education.in करके। ओके, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ से जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन 25 सितंबर को आउट हो चुका था। रिक्वायरमेंट आपकी नॉन फैसिलिटीज़ पोस्ट एंड डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस एंड एम्स नागपुर ये करके आया है। ठीक है, तो आपका ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आई है। ठीक है, पोस्ट की बात करें तो आपका क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर आयुष, योगा इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, स्टोर कीपर, जूनियर इंजीनियर सिविल, ठीक है, टेक्नीशियन लेबोरेटरी, ये सारी आपकी पोस्ट के नाम है। यानी कि आपके पास 15 प्रकार की पोस्ट आई हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 15 प्रकार की पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग। लेवल 10 से लेकर यानी लेवल 10 से लेकर लेवल 2 तक का आपको यहाँ सैलरी मिलेगा। ठीक है, जनरल की सीट कितनी है, OBC की सीट कितनी है, SC ST की सीट कितनी है, वो आपको पोस्ट अकॉर्डिंग पढ़ने को मिल जाएगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे इसमें टोटल सीट कितनी है। ठीक है, फिर आपका क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, एज कितनी है, आपका फॉर्म कहाँ से अप्लाई होगा। ठीक है, सारी चीज़ का हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए, साथ ही वीडियो में सारी बातों को जानिए। तो फॉर्म आपका ऑनलाइन होना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, एज आपका क्वालिफिकेशन एज आपका पोस्ट अकॉर्डिंग रखा गया है। अगर आप अगर आप फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो आपको जो एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा वो न्यू दिल्ली NCR, मुंबई, थाने नावी मुंबई, MAR, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, नागपुर। आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। एडमिट कार्ड का कोई अभी मेंशन नहीं है, अगर आता है तो आपका इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल रिजल्ट, ये सारा आपको तब होना होगा जब आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है। कैटेगरी की बात करें, अगर आप इसके अपर एज का होते हैं तो आपको OBC वालों को 3 साल और SC ST वालों को 5 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, और हम इसके नोटिफिकेशन में आपको बता दे रहे हैं क्या क्या चीज़ें और भी मेंशन है। नेट स्लो चल रहा है। हाँ, आपका जो एप्लीकेशन फ़ी लगना है फॉर्म अप्लाई करते हुए वो 1000 है। यानी जनरल, OBC, EWS एंड एक्स सर्विसमैन का 1000, SC ST का 8000 है, PWBD का 0 है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते हुए आपको क्या डॉक्यूमेंट लगना है, ठीक है, वो सारा चीज़ इसमें मेंशन है। फिर फॉर्म आपको कहाँ जाकर अप्लाई करना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसे कहीं नोट कर लीजिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो फॉर्म अप्लाई करते हुए। ठीक है, जनरल कंडीशन जो है आप इसके नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। ठीक है, अब हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी है जो वो पोस्ट अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले मेडिकल फिजिक्स, इसमें आपका MSc इन मेडिकल फिजिक्स या फिर आपके पास इसके अकॉर्डिंग और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, ए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिग्री रेडियोलॉजिकल मेडिकल फिजिक्स। ठीक है, या फिर आपके पास MSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी आपका इसमें मांगा जाएगा। एक्सपीरियंस आपका 2 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस में आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल। आप किसी हॉस्पिटल से रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट से एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपका MSc का है। अगर आप MSc पास हैं तो इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट का है, MA MSc इन साइकोलॉजिस्ट, MPhil, ये सारी आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एज जो है वो 21 से 35 ईयर्स रखा गया है। इसी तरह आपका मेडिकल वालों के लिए भी 21 से 35 रखा गया है। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर का है, जिसमें आपका डिग्री इन रिलेवेंट स्ट्रीम आयुष से ही आपका यानी एक्सपीरियंस आपका 3 साल का होना चाहिए।
ठीक है। और एज जो है 21 से 35 साल है, यानी आपकी लास्ट एज मैक्सिमम 35 साल रखी गई है। योगा इंस्ट्रक्शन की बात करें, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए योगा ब्रांच से। ग्रेजुएट इन, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास डिग्री ग्रेजुएट इन योगा साइंस यूनिवर्सिटी से 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो योगा योगा इंस्ट्रक्टर या निर्देशक का, जो योगा निर्देशक की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, उसके पास का होना MSc डिग्री चाहिए। आयुष से ही आपका होना चाहिए 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी आपके पास एक्सपीरियंस MBA PG जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री, उनके साथ एक्सपीरियंस आपका लिया जा रहा है पोस्ट अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल। तो देखिए, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रीजनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, इसमें भी आपका 2 ईयर्स एक्सपीरियंस लिया जा रहा है। अगर आपके पास ये इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से पास होना चाहिए, साथ में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल प्रोजेक्ट पर, और एज आपका 30 ईयर्स लास्ट रखा गया है। ओके, तो आप इसके नोटिफिकेशन में इस तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब BSc डिग्री वालों के लिए जूनियर आइडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट का है, BSc डिग्री का है। ठीक है। हायरिंग फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट, MSc इन स्पीच एंड हायरिंग, क्लिनिक एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज की बात करें, 21 से 30 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका पोस्ट अकॉर्डिंग अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है वो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पढ़े। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही, क्योंकि आपको इसमें हर पोस्ट में क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको क्या कहते हैं एक्सपीरियंस भी लिया जा रहा है। अब हम लास्ट पोस्ट की बात करते हैं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। तो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में LDC करके है, इसमें आपका 12th है। और इसके बाद स्किल टेस्ट नॉन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड प्रेस, या फिर आपके पास 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की होनी चाहिए, या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी होनी चाहिए। टाइम अलाउड आपका 10 मिनट से किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी जानकारी होनी चाहिए। एज जो मांगा गया है 18 से 30 साल लिया गया है। तो ये हमारा लास्ट पोस्ट का था, यानी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। इसी तरह जूनियर वार्डन का है, लॉन्ड्री सुपरवाइजर का, स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी है। तो आप इंटर्स पास हैं और उसके आगे उन्होंने MSc BSc जो भी ऊंची पोस्ट की डिग्री ली है, वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़कर, ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है। तो आप इसका एम्स नागपुर से ये आपकी रिक्वायरमेंट आई है, आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाकर। ठीक है। तो वीडियो अकॉर्डिंग अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।